बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हर तरह की नेमतों से माला माल रखे और आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बंद गोभी दिखाई है, ये मैंने हाथ से काटी है माशाल्लाह, और इसमें से जो सख्त पार्ट हैं वो मैंने अभी आपके सामने अलग किए हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ बनने जा रही है वो ज़रा मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो कढ़ाई में पानी है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है और आलूओं को अब हम करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैश करना शुरू कर दिया मैंने, और इन तमाम आलूओं को मैश कर लेने के बाद मैं इसके साथ क्या प्रोसेस करूँगी वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताती हूँ। तो यहाँ पर अब जो अगला कदम है वो ये देख लेते हैं कि मैंने एक जो चिकन है 1.5 किलो की वो लेके तो उसको नमक डाल के बॉईल करके उसके रेशे कर लिए हैं। और यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी माशाल्लाह मैंने अभी फ्रेश बनाए हैं, ये भी एक बड़ा बॉल रेडी है। और यहाँ पर मैंने 18 के करीब सब्ज़ मिर्चें ली थी, वो जो मोटी वाली होती हैं, और 1 से 2 ये मैंने इस तरीके से कप लेके ब्रेड क्रम्स के इस मशीन में डाले, और ये मिर्चें डाल के तो मैंने इनको इस तरीके से ये इस शेप में मैंने इन्हें कर लिया है ग्राइंड। धनिया भी मैंने बारीक बारीक पत्ते जो हैं चॉप कर लिए हैं। ये देखें कि उस कढ़ाई के ऊपर स्टेनर में मैंने बंद गोभी रखी है और अब वो थोड़ी सी नरम हो जाएगी। तो यहाँ पर अंडों को मैं बीट करूँगी, और मैं आज जो है मेरी फैमिली और मेरे भाई इलियास और उनकी मिसेस शगुफ्ता इलियास की तरफ से आज हम लोग अफ्तारी जो है मस्जिद तौहीदगंज में वो दे रहे हैं एतकाफ़ियों को। और एतकाफ़ बैठे हुए जो मर्द हजरात हैं और ख़वातीन हैं उनके लिए आज की ये अफ्तारी तैयार हो रही है माशाल्लाह। अब यहाँ देखिए कि आलू मैश हो गए हैं, धनिया मैंने पत्ते डाल दिए हैं इसमें, और अब वही वाले जो क्रम्स और सब्ज़ मिर्च का जो मैंने बनाया है अमेज़ा, इसको भी हमने इसके ऊपर डाल लिया। अजवाइन का 1 खाने का चम्मच डाल रही हूँ, साथ में ये चिकन पाउडर मैं सारा ही डाल दूँगी बाद में, लेकिन नमक जो है वो मैं टेस्ट करके डालूँगी। थोड़ा काली मिर्च भी, सिर्फ सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च के साथ व्यूअर्स ये आज के रिंग्स कटलेट्स बनेंगे। यहाँ ज़ीरा और सूखा धनिया ड्राई पाउडर है, ये भी माशाल्लाह मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस वक्त आलू जो हैं ये 4 किलो हैं। और चिकन को भी मैंने बंद गोभी के ऊपर इसलिए डाला था कि ये थोड़ा नरम हो जाए। तो पहले वो ठंडी हो गई थी तो थोड़ी अकड़ गई थी, तो इस तरह वो ना कटलेट्स जो थे वो अच्छे से बाइंड नहीं होने थे। अब ये माशाल्लाह बंद गोभी जो है सॉफ्ट हो चुकी है, और अब मैं इसे डाल डाल के तो इसको गूंद लूँगी। यहाँ पर फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैंने होममेड मायो ली है, जो कि तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हैं। इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, हमारे बहन भाइयों को, हम सब मुसलमानों को जो है रोज़ेदारों के रोज़े इफ्तार करने की जो एक लगन है वो हम में पैदा कर दे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम सब लोग मिल के उनकी इफ्तारी करवा रहे हैं, और मस्जिद में इस वक्त हम ये सारी चीज़ें तैयार करके लेके जाएंगे फ्राई करके इफ्तारी से पहले। और आज 23वीं रात है और वहाँ दुआएं भी होंगी, और एतकाफ़ियों के लिए वहाँ पर इसका इंतज़ाम भी होगा रोज़े का इफ्तार का। तो यहाँ पर मैंने नमक जो है ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच डाला है, बाकी सारा चिकन पाउडर चूँकि वो नमक उसमें होता है, काली मिर्च इसमें गई है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं डाल के तो मैंने इस वक्त सबसे पहले इनकी बॉल्स बना लेनी है। और मेरी यहाँ पर बॉल्स बनने के
प्रोसेस को आप लोग देख रहे हैं कि मैं इतना सारा काम करके भी नहीं थकी, क्योंकि मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एक अच्छे कॉज़ के लिए मैं इस वक्त मेहनत कर रही हूँ। तो इस वक्त सहरी का वक्त है और थोड़ी देर बाद ही मैं यहाँ पर अभी साथ ही सहरी भी तैयार करूँगी और यहाँ पर मैं इस काम को भी मुकम्मल कर रही हूँ साथ साथ, माशाल्लाह। तो सारी फैमिली इस वक्त जो है आराम कर रही है, सिर्फ मैं और लाइबा जो है जाग रहे हैं, क्योंकि लाइबा का कल पेपर है इस्लामियात का और वो तैयारी कर रही हैं और हम जो है इस डिश की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग इस वक्त इतने जो बड़े लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिंग कटलेट्स बन रहे हैं, इसको आप इंजॉय कर रहे होंगे यकीनन। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह करे कि हम मुसलमानों के अंदर ये जज्बे रहें कि हम दीन के कामों में बढ़ कर के चढ़ के हिस्सा लें, और दीन के कामों में हमेशा खुशी भी होती है और अल्लाह ताला से अजर भी जो है उम्मीद रखी जाती है, और अल्लाह ताला यकीनन इसका अजर हमें देंगे। तो इस वक्त मैंने राउंड 100 के करीब जो है रिंग कटलेट्स जो हैं तैयार कर ली हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पर अब हम इनको अंडों में, मैंने इसके अंदर ना नमक और काली मिर्च का जो है थोड़ा सा टच देना है। और अभी यहाँ पर आप देखें कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले आप अंडे में डिप करेंगे, फिर आप इसे क्रम्स में डिप करके तो इसे फ्रिज में जो है 2-3 घंटे के लिए मैं रखूँगी इंशाल्लाह। तो इस वक्त ये प्रोजेक्ट जो है ये माशाल्लाह अपने आखिरी मराहिल की तरफ रवां दवां है। और यहाँ पर ये देखें कि मुझे एहसास हुआ कि इसमें मैंने नमक और काली मिर्च नहीं डाली। मेरे इस वक्त 3 से 4 कटलेट्स जो से वो कवर हुए, तो मैंने इसमें ये तमाम चीज़ें डाल दी हैं। चूँकि काम बहुत ज़्यादा था, तकरीबन मैंने मुसलसल 8 घंटे खड़े होके अल्लाह के मदद से ये काम जो है मुकम्मल किया है। और इस वक्त ये देखें कि मैंने फ्रिज में से निकाला है इन्हें। 2 फ्राई पैन पे काम होगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास 3 घंटे रह गए हैं मस्जिद जाने में अफ्तारी में, और मैं इसमें जल्दी जल्दी से अब इंशाल्लाह इसको अब फ्राई करूँगी। तो ये एक में मैंने घी ज़्यादा डाला है, ऑयल ज़्यादा डाला है, और दूसरे में मैंने हल्का सा टच दिया है। मैं इसमें आपको टेक्निक बताती हूँ कि इसमें हम इन जो रिंग कटलेट्स को डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई से हम शुरू करेंगे, और उसके बाद हम इसको तकरीबन पैन को ग्रीस करके तो उस पे हम इसको कलर देंगे। तो ये एक मैंने आपके साथ टेक्निक शेयर की है। अगर आप लोग इसे डीप फ्राई करते हैं या शैलो फ्राई में ही छोड़ देते हैं, तो कटलेट्स आपके इसमें बिखर जाएंगे। तो यहाँ बंद गोभी भी है, मायोनीज़ भी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये ज़रूर टिप दूंगी कि जब भी आप लोग इस तरह कटलेट्स ये वाले बनाने लगें जिसमें मायो का इस्तेमाल भी हो, तो आप लोग इसे ड्राई पैन को बस हल्का सा ग्रीस करेंगे, और उसके ऊपर अब देखें मैं डाल रही हूँ, और डाल के तो हम इसको हल्का सा कलर आने तक ही इसको फ्राई करेंगे। तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और मैं अब आप लोगों से यही कहूँगी कि मैंने अपनी डिश मुकम्मल कर ली है। इसके बाद मैं अब इसको पैक करूँगी और इंशाल्लाह हम मस्जिद की तरफ जाएंगे। तो आप लोग भी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इतनी तरक्की दे कि हम लोग दीन के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। तो अपनी दुआओं में आप मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई डिश के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।